वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, थंबनेल आपने देख ही लिया है, ब्लैक मैजिक की रीडिंग है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहली बार जुड़े हैं तो और फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आर्चएंजल माइकल से वैसे तो मैं प्रेयर कर ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम है आप सभी का यहाँ पे। और साथ ही साथ सभी की स्पिरिचुअल टीम से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रोटेक्शन दीजिए हम सभी को, और जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको प्लीज़ रिटर्न टू सेंटर कीजिए, क्योंकि हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा की तरह ही आर्चएंजल माइकल के प्रोटेक्शन में है ये रीडिंग, ये वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आप लोगों से एक बात कहनी है आगे बढ़ने से पहले। तो वैसे सबको अपने रायते खुद ही समेटने होते हैं, चाहे कोई और फैलाए उनकी लाइफ में या वो खुद फैलाएं। बस पता नहीं क्यों ऐसे ही मैंने कह दिया। लेकिन आप लोगों से एक बात कहनी थी, और वो ये है कि सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू। जिन्होंने भी पिछले कुछ वीडियोस में मुझे सुपर थैंक्स दिया है, आपका बहुत बहुत आभार। उससे चैनल को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नए नए डेक ऐड करती रहूँ और आपको उनसे गाइडेंस मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सुपर थैंक्स दीजिएगा। या उसी के थ्रू आप डोनेशन दे सकते हैं, और तो अभी कोई लिंक है नहीं मेरा एक्टिव। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा मेरे चैनल पे। जब आपको अच्छा लगे, जब आपको सूट करे, तो आप मेरे चैनल को कुछ भी यहाँ पे सुपर थैंक्स में दे सकते हैं। थोड़ी सी ग्रोथ करने में मदद मिलेगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ज़बरदस्ती कोई है नहीं। पहले भी आप लोगों से बहुत प्यार था, अब भी आप लोगों से बहुत प्यार है, और हमेशा ही आप डिवाइन सोल से प्यार रहेगा। तो हमेशा की तरह ही डिवाइन से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। तो अगर आपने अपने मई मंथ का वीडियो नहीं देखा है, उसको देख लीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की एनर्जीज प्रभावित आपको कर रही हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको मेरी आवाज़ कम लगती है, तो मैं बहुत तेज बोल रही हूँ अपनी तरफ से। इससे ज़्यादा तेज मैं नहीं बोल सकती। एक दो वीडियोस में ऐसे कमेंट आए थे कि आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। हो सकता है, मैं नहीं कह सकती। आप किस तरह से सुनते हैं, तो आप ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा, आप ब्लूटूथ का यूज़ कर लीजिएगा, स्पीकर का। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ मैं नहीं बोल सकती। ये मेरा पूरा फुल वॉल्यूम है जिसमें मैं बोल रही हूँ, और ज़्यादा ही तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं इससे ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी तो ऑलरेडी लोग मेरे थ्रॉट चक्र पे अटैक करते रहते हैं, वो वैसे ही करते रहते हैं। बाकी बचा कुचा है मेरा चीखने से ख़राब हो जाएगा, तो मैं चीखना नहीं चाहती। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक की एनर्जीज आपको किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। ये नेगेटिविटी भी हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए ईविल आई भी हो सकती है। इरिटेशन की एनर्जीज हैं एक्चुअली, कुछ डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज हैं, कुछ इरिटेशन की एनर्जीज हैं, कुछ एग्रेशन की एनर्जीज हैं। कोई एंग्री बर्ड है कोई यहाँ पे। इंटेंशन डेफिनेटली आपकी तरफ ये हम देख रहे हैं इन कार्ड्स के द्वारा। ये एंजल गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स का जो डेक है, ये वैसे मेरा फर्स्ट डेक है ऑरेकल कार्ड्स में। तो ये जो डेक है, ये आपके लिए जो मैं कार्ड्स ले रही हूँ, ये कार्ड्स हैं कि आपको। तो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ब्लैक मैजिक के टाइटल से ही रीडिंग दूँ, ब्लैक मैजिक की। और ये इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यूनिवर्स में, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको पता है या आपको नहीं पता है, पहली बार जुड़े हैं, तो यूनिवर्स में ऐसी ही एनर्जीज हैं जहाँ पर लोग उन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके भाग्य में लिखी हैं। आपको कम महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ वर्थ को, आपकी रिलेशंस को, आपकी फैमिली को, आपकी लाइफ को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं तरह तरह से। जैसे मैंने आपको बताया, थ्रॉट चक्र पे अटैक कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, यानी कि बहुत नॉर्मल हो गया है ये सभी के लिए, क्योंकि स्पेल वर्क बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, तो जो अदर रीडिंग्स भी आएंगी, अगर आप स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक के टाइटल से आए हैं यहाँ पे, तो कुछ रीडिंग्स ऐसी भी होंगी जिसमें ब्लैक मैजिक की एनर्जीज होंगी पर उस पर लिखा नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि लोग आपको ईविल भेजते हैं, या फिर आप किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
तो आपको वीडियोस को देखना ज़रूरी है, उनसे कनेक्ट होना ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्जी है, आप देखना चाहते हैं या आप नहीं देखना चाहते। और मेरे वीडियोस देखते हुए आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं, प्लीज़ रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। मैं नेगेटिविटी के साथ काम नहीं करती। नेगेटिविटी मेरे माइंडसेट में है ही नहीं, जो लोग डालने की कोशिश करते हैं। ना वो मेरे एनर्जीज में है, ना वो मेरे ऑरा में है, ना मेरे दिमाग में है, ना मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह है। तो अगर आपको कभी भी नेगेटिविटी लगती है, कोई डर लगता है, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि किसी को डर लग रहा था, तो आप ये देखिए कि आपको डर क्यों लग रहा था। मेरे चैनल के जितने भी वीडियोस हैं वो प्रोटेक्टेड हैं आर्चएंजल माइकल की एनर्जी से। एक्चुअली पूरा चैनल ही प्रोटेक्टेड है आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज में। व्यूज आए या व्यूज ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, जो लोग भी देखेंगे, जो गुड इंटेंशंस के साथ जुड़ेंगे, डेफिनेटली वो लोग प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, चाहे आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं किसी और पे, या फिर किसी भी और तरीके से आप किसी को हार्म कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वही एनर्जीज रिफ्लेक्ट करेंगी जो आप बाहर दे रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए। तो इंटेंशन, यहाँ पर इंटेंशन आपके लिए मैटर करती है, या फिर कोई आपकी तरफ बैड वाइब्रेशन इंटेंशन के साथ भेज रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको अपना ही एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं किसी और का एग्जांपल क्या दूंगी आपको, कि जैसे मेरे थ्रॉट चक्र की तरफ एनर्जी भेजी जा रही है और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की तरफ, कि मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको कम करके आंकूं, या फिर मैं ये सोचूं कि मेरे लिए लाइफ में कुछ नहीं है, मेरे लिए लाइफ में सब खत्म हो चुका है, इस टाइप की एनर्जीज। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, और ना मैं ऐसे माइंडसेट में हूँ। आपकी हीलिंग ना हो, आप सही ना रह सकें, इस इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, इविल आई और बैड एनर्जीज को भेजा जा रहा है। आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में भी हो सकता है दिक्कत हो रही हो, या फिर आपके ऊपर रात में ही अटैक होते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्लिप पैरालिसिस महसूस होता हो, यानी कि अचानक आपको लगता हो आप दब गए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंटेंशनली कोई आपके ऊपर मिरर मैजिक कर रहा है, यानी कि आपकी तरफ कोई मिरर मैजिक करके इंटेंशनली एनर्जीज भेज रहा है, स्मोकिंग मिरर्स को यूज़ कर रहा है। ये जो भी टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये सारे स्पेल वर्क के हैं, और मुझे जितने भी लोगों ने यहाँ पर मेरे ऊपर स्पेल वर्क की हैं उसके द्वारा ही मुझे पता चला है कि इतने तरह के स्पेल वर्क होते हैं। अदरवाइज मैं तो बहुत ही सिंपल पर्सन हूँ, मैं कभी इन चीज़ों में नहीं पढ़ती। हाँ, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज की हीलिंग करनी मुझे आती है, लेकिन इतना ज़्यादा रायता जो फैला हुआ था इसके बारे में यूट्यूब पे आके ही पता चला है। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पे मिरर मैजिक है, आपकी तरफ इंटेंशनली आपको इंगित करके आपकी तरफ एनर्जीज भेजी जा रही हैं। और ये कुछ ऐसा भी है कि जो पर्सन भी भेज रहा है ये हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज में हो सकता है या हो सकती है, यानी कि इसकी एनर्जीज खुद हाई हैं, और ये डेफिनेटली एंजल है यहाँ पे। तो ये डेफिनेटली एक हीलर हो सकता है पर्सन, या हीलर हो सकती हैं पर्सन ये, और ये आपकी तरफ इंटेंशनली एनर्जीज को भेज रही हैं, या भेज रहे हैं, दोनों तरह से देखिएगा। ये एनर्जीज आपकी तरफ इंटेंशनली भेजी जा रही हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हील ना हो सकें, आप अच्छे से सो ना सकें, आप रिचार्ज ना कर सकें। जब आप हील नहीं होंगे, जब आप सो नहीं सकेंगे, जब आप सुकून में नहीं होंगे, तो आप सही चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये कोई हीलर भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज भेजता है तो वो डेफिनेटली कोई हीलर भी होता है। तो एक डार्क एम्पैथ हो सकता है, यानी कि जिसको कोई मतलब नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जब लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भेजते हैं ना, उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, आपके आसपास किसी और के साथ क्या हो रहा है, आप कितने दुख में हैं, या फिर आप रो रहे हैं, या परेशान हैं, आप बीमार हैं, आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें तो वही क्रिएट करना है। तो आपकी तरफ इंटेंशनली कोई ना कोई बैड वाइब्रेशंस भेजी जा रही हैं और इंटेंशनली आपको परेशान किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रोमांस, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग ना हो, या आप रिश्तों में आगे ना बढ़ सकें, उसके लिए भी हो सकता है। फ्रीडम, आप फ्री ना हो सकें, आपको बांधने की कोशिश है। ओके, ये कोई आपका कोई एक्स हो सकता है डेफिनेटली, या एक्स हो सकती है डेफिनेटली, या फिर ये किसी रिलेशनशिप की बात हो सकती है। आप किसी रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं, आप अपनी फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन आपको बांधने की कोशिश की जा रही है ताकि आप बंधे ना। तो ये किसी के एक्स की एनर्जी से, या फिर किसी के पार्टनर की एनर्जी से, जहाँ से वो बाहर निकलना चाहता है, पर उसको हील ना होने दिया जाए और उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, ये एनर्जीज उसकी हैं। तो अगर ये एनर्जीज आपके साथ में रेजोनेट करती हैं, आपको बहुत शांति की ज़रूरत है और आपको प्लेफुलनेस में रहने की ज़रूरत है। आर्चएंजल माइकल है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल, आपकी प्रेजेंस के लिए। वैसे अगर आपको लगे कि मैंने कार्ड हटा दिया है आर्चएंजल माइकल का, तो सामने आर्चएंजल माइकल है, पिक्चर बहुत ही सुंदर है उनकी। ये मैंने खुद बनाई है, तो यानी कि ये मैंने जो है खुद डिज़ाइन किया है बीच। ये वैसे सारा ही मैंने खुद डिज़ाइन किया है, लेकिन ये बीच का स्पेसिफिकली मेरा बहुत फेवरेट है। इसमें आर्चएंजल माइकल की पिक्चर है। तो यहाँ पे
यहाँ पे डेफिनेटली ऐसी इंटेंशंस हैं कि आप हील ना हो पाएँ, आप हील होके खुद को ना समझ पाएँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप को अचीव करना चाहते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, आप उस तरफ जाने के लिए फ्री ना हो सकें और आप तरह तरह की चीज़ों में उलझे रहें, इस चीज़ के लिए आपको देखिए ना, यहाँ पे पैर से भी पकड़ा हुआ है, हाथ से भी पकड़ा हुआ है, सर पे भी हावी हो रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। यानी कि एक नहीं है, आपके ऊपर या तो बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस थ्रो की जा रही हैं या फिर की गई हैं, जिसकी वजह से आप आगे ना बढ़ सकें। यह यहाँ पे माइंड गेम है, क्योंकि माइंड की तरफ ही आपके बैक में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके शोल्डर्स में, आपके सिर पे प्रॉब्लम हो, आपको नींद ठीक से ना आती हो, आपको बहुत ही ना बंधा हुआ महसूस होता हो, तो आपके ऊपर बाइंडिंग वर्क भी हो सकता है, यानी कि आपको बाइंड किया जा रहा है अपने साथ में या करने की कोशिश की गई है। लास्ट 5 ईयर का कार्ड है वैसे नीचे ऑलरेडी, तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट 5 ईयर से आपके साथ में ऐसा ही हो रहा हो या ऐसा करने की कोशिश की गई हो। कुछ रीडिंग्स ऐसी हो सकती हैं कि आपको 10-12 मिनट की बहुत छोटी रीडिंग्स मिलें, हो सकता है मैं आपको कुछ और शॉर्ट रीडिंग्स देने की कोशिश करूंगी, सिर्फ ब्लैक मैजिक की नहीं, नॉर्मली भी, तो देख लीजिएगा। अगर आपको सही लगता है तो चैनल चेक कर लीजिएगा। वैसे यही कार्ड आ रहा है लास्ट 5 ईयर्स का, फिर से चैनल चेक कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो नोटिफिकेशन में जहाँ पे आपके लिए सब्सक्राइब बटन है, जो आपके लिए बेल बनी है वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरी कोशिश है, मैं कोशिश करती रहूँगी, लोग मुझे रोकते रहेंगे, मैं कोशिश करती रहूँगी। मैं अपना काम करूँगी, वो अपना काम करेंगे, सभी को अपना अपना काम करना होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चिढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, किसी को एग्रेसिव करने के लिए बोल रही हूँ, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर किसी के माइंडसेट में ही ऐसा है कि प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उनके माइंडसेट में ये है कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है मेरे लिए, मेरे माइंडसेट में ये है कि मुझे अपना काम करना है, बाकी जो डिवाइन को सही लगे। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, यूर साइन और आईडी, तो यहाँ पे बैक स्टैबिंग, तो ये है आपका कोई अपना ही पर्सन जिसने आपके साथ की है बैक स्टैबिंग, मे बी प्रॉपर्टी के लिए, मे बी मनी के लिए। और हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स तो हो सकता है कि कोई किसी तरह का कोई लीगल पेपर हो आपके नाम पे, या फिर आपके नाम का मिसयूज किया गया हो कहीं पे, आपके साइन का, आपके आईडी का कहीं पे मिसयूज किया गया है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटेंशन के कार्ड के नीचे है, तो ये जो हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप फ्री ना हो सके आपके साथ में, और स्पेसिफिकली आप किसी शादी के रिलेशन में ना जा सकें, किसी से कोई आप नया रिश्ता ना बना सकें, आप किसी चीज़ को हील ना कर सके अपनी, तो इंटेंशनली आपके आईडी का या फिर आपके सिग्नेचर का यूज़ करके कोई कानूनी चीज़ आपके साथ की गई है, जिसकी वजह से ये आपको अगर नहीं भी पता है तो आपको पता चलेगा इन फ्यूचर में, ये जल्दी ही पता चलेगा, क्योंकि सभी चीज़ें तो रिवील हो ही रही हैं नॉर्मली, धीरे धीरे करके आपको पता चल गया होगा, ये आपको पता चलेगा। या फिर ये कहीं ना कहीं कुछ जो ये हाई प्रिस्टेस है, इसके साथ में ऐसा हो सकता है कि कोई हिडन कॉन्ट्रैक्ट किया गया है आपके लिए, और ये पर्सन आपको जानता है, यानी कि स्पेसिफिकली अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो ये पर्सन आपको जानता है, या फिर इसको पूरी आपकी साइन, आपकी आईडी देकर इसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि आपके ऊपर ये काम लगातार करना है, आपको परेशान रखना है, आपके ऊपर लगातार एनर्जीज थ्रो करनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस पर्सन को। डेफिनेटली एंजल है यहाँ पे, फीमेल है, कोई मेल भी हो सकता है, पर फीमेल ही मुझे समझ में आ रही है, फीमेल है यहाँ पे। दूसरा ये हो सकता है कि कोई हिडन कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका कोई साइन किसी प्रॉपर्टी के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पता चले कि किसी मैरिज के पेपर पे आपके फर्जी साइन किए गए हैं, ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर। ओके। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि लॉ की कोई बात है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें, लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा कि आपकी विजय होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये चीज़ है, ये जो भी इंटेंशन आपके साथ में हिडन कॉन्ट्रैक्ट करके, साइन करके, आपकी आईडी का यूज़ करके कुछ जो फर्जी क्रिएट किया गया है, इसकी वजह से किसी को जेल जाना पड़ेगा, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी, या आपके लिए रास्ता खोलेगा। एक्चुअली अगर आपको ये पता चलता है कि आपके लिए कुछ कानूनी तौर पे गलत करके कुछ फर्जी किया गया है, स्पेसिफिकली कानून के मामले में, तो पीछे नहीं हटिएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि आप उस चीज़ का सामना भी करें और उस झूठ को सामने भी लाएं। ये सब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। आपको पीछे हटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बाकी अपनी सिचुएशन को देख के कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए डिस्क्लेमर है, आपको जो भी अथॉरिटीज़ हैं पहले उनसे बात करनी होगी। टैरो कार्ड रीडिंग तो बहुत बाद में आती है, क्योंकि सबको अपनी सिचुएशन का पता होता है। हो सकता है आप ही किसी के साथ बैक स्टैबिंग कर रहे हो, आपने ही किसी के साइन या आईडी यूज़ किया हो, तो अगर आपने किया है तो ये चीज़ आपके ऊपर डेफिनेटली बैकफायर जरूर करेगी। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एनर्जीज मुझे पता है, मुझे समझ में आ रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्रिएट किया है। यूनिवर्स में तो जो भी कुछ दिया जा रहा है वो वापस आएगा ही आएगा।
दिस इज कार्ड फॉर यू टू नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एवरी टाइम व्हेनेवर यू विल फील अटैक्ड बाय समवन। ओके, तो आपको जब भी ये महसूस हो कि आपकी लाइफ में आपके ऊपर अटैक किया गया है, तो हमेशा ही आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी हीलिंग प्रोटेक्टेड है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आपकी फ्रीडम प्रोटेक्शन में है। साथ ही साथ आपके ऊपर जो भी ये अटैक किए गए, मैंने कहा है आपसे, आपके फेवर में ही जाएगी सारी चीज, क्योंकि जो जजमेंट है या जस्टिस है वो होके रहेगा, उसको होना ही है। यूनिवर्स में यही एनर्जीज है। वैसे भी जो मैंने आपको पिछले काफी लॉन्ग टाइम से कहा था कि शनिदेव सभी के कर्मों को वॉच कर रहे हैं। लोगों को बहुत हंसी आती है या मजाक लगता है कर्मों की बातों पे कि क्या होता है कर्मा जब हम स्पेल वर्क करते हैं। ये पता चलेगा आने वाले वक्त में, जिस जिसके साथ में भी गलत हुआ है उसके साथ में जब सही होगा। पावर ऑफ 3, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप। ओके, तो ये है 3 लोग हो सकता है मिलके काम कर रहे हो, जैसे मैंने कहा काफी सारे लोग हैं, तो 3 ये लोग हैं आपकी तरफ मिलके काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके खिलाफ, यानी कि वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप। 39 इनकी एज हो सकती है, 26 के हो सकते हैं, 42 के हो सकते हैं, 27 के हो सकते हैं, और मे बी जिनको हायर किया गया है वो हो सकते हैं। बिट्रेइंग ईच अदर टू, और खुद एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। यानी कि ये होता है, क्योंकि जब आप, चाहे आप अकेले में ये सब चीजें कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ मिलके कर रहे हो, तो जब भी आप किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं, किसी के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं ना, तो जिन लोगों के साथ आप मिलके कर रहे होते हैं ना, हमेशा उनसे एक डर लगा रहता है कि अरे ये कहीं हमें धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं यही तो हम पे कुछ नहीं कर देगा, और यही हो रहा है। यानी कि पीठ पीछे एक दूसरे के साथ में यही खेल चल रहा है, बैक स्टैबिंग हो रही है। बैक स्टैबिंग का कार्ड ऑलरेडी है, और इसलिए भी एक दूसरे से शायद बंधे हुए होंगे, इसलिए भी ये लोग एक दूसरे से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। वाह, मे भी कोई कपल हो सकता है जो कि इस हाई प्रिस्टेस के साथ में, या फिर इस कोई स्पैरो कास्टर के साथ में मिलके काम कर रहा है या कर रही है। बिलीव इन यू एवरी मिनट यू आर राइट। ओके, आपको जिसके बारे में भी इंट्यूशन होती है कि ये पर्सन है, तो डेफिनेटली ये पर्सन है। जो 2 चीजें मैं यहाँ पे समझ पाई हूँ वो ये कि एक आपकी हीलिंग के ऊपर, और दूसरा आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, या फिर आपके क्राउन चक्रा के ऊपर, आपकी थर्ड आई के ऊपर बार बार अटैक किया जाता है, ताकि आप कुछ समझ ना पाएं और आप अपने आप को हील ना कर पाएं। क्योंकि यहाँ जिस तरह के कार्ड्स के कलर आए हैं वो क्लियरली यही बता रहे हैं कि यही 2 जो एरियाज हैं फिलहाल आपके टारगेट पे हैं। जैसे मेरे थ्रॉट चक्रा पे अटैक किया जा रहा है, ये किया गया है। देयर विशेस बैकफायरिंग ऑन देम, डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड प्लस यू। ओके, तो ये कार्ड ये कहता है कि उनकी जो विशेष हैं, जो वो आपके लिए इल विल चाहते हैं, या आपकी तरफ जो नेगेटिव एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रही हैं, वो उन्हीं को बैकफायर कर रही हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके लिए प्रोटेक्शन दूसरी बार आया है, ध्यान रखिएगा आप प्रोटेक्टेड हैं। साथ ही साथ क्योंकि आप प्रोटेक्टेड इसलिए ही हैं क्योंकि ना तो आप उनके लिए इल विल विश कर रहे हैं, आप ना उनके लिए बुरा चाहते हैं, और ना ही आप अगर उनको जानते थे तो आपने उनके लिए बुरा चाहा या आपने उनके लिए बुरा किया। इस वजह से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में कभी ब्लैक मैजिक करने का किसी पे नहीं सोचा, हालांकि मुझे पता है जो बहुत अपने लोग हैं मेरे वो लोग भी कर रहे हैं, जो पराए लोग हैं जिनके साथ मिलके कर रहे हैं वो भी मुझे पता है, अपने पराए सबका मुझे पता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये नहीं सोच रही कि मुझे उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है कुछ भी करना, लेकिन मैं करना नहीं चूज कर रही क्योंकि मुझे नहीं करना। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है। लोग आपको अपनी लाइफ में अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, लोग आपको हमेशा एक अंडर कंट्रोल एनर्जीज में रखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप हमेशा ही उनके लिए करते रहें और अपना जीवन ना जिएं। जब भी आप अपने जीवन के लिए कुछ चूज करते हैं, या जब भी आप अपनी लाइफ को चूज करेंगे, ये मेरी बात नहीं है, ये एक आपको मैं नॉर्मली जनरली बता रही हूँ कि जब भी आप अपनी लाइफ को जीना चूज करेंगे तभी आपको बांधने की कोशिश की जाएगी, तभी आपकी फ्रीडम जो है छीनने की कोशिश की जाएगी। आप जब भी खुद को हील करना चाहेंगे, अगर आप किसी टॉक्सिक एनर्जी से निकल के किसी सही रिश्ते में जाना चाहेंगे, या फिर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आप खुद से प्यार करना चाहेंगे। हर इंसान रोमांस में नहीं पड़ता, और रोमांस में अगर पढ़ना भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान जीवन में अच्छा रिश्ता चाहता है, बराबरी का रिश्ता चाहता है, लेकिन उसे जब टॉक्सिक एनर्जीज मिलती हैं, जब उसके खिलाफ चीजें काम की जाती, जब उसके खिलाफ काम किए जाते हैं, और जब वो ये देखता है इंसान किसी के साथ रहता हुआ, तभी वहां से बाहर निकलना चूज करता है। ये सब चीजें इसलिए ही आपको समझ में आ रही हैं, या फिर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं अगर आपके ऊपर ये चीजें हुई हैं तो, क्योंकि आपने पहले भी किसी के ऊपर इल विल विश नहीं किया पास्ट में, और आपने अभी भी नहीं किया। जैसे मैं नहीं कर रही ऐसे आपने भी नहीं किया, यानी कि एटलीस्ट आपने किसी का बुरा करना चूज नहीं किया, और यही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये डेफिनेटली ये बिल्कुल, इसमें चाइल्ड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे भी, क्योंकि ये यहाँ पे जो एंजल्स हैं बच्चे वाले एंजल्स हैं, तो यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे
जिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये पैसों के लिए भी हो सकता है, यानी कि आपके मनी, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर नजर आ रही है। मनी, ईगो, एंगर, बदला लेना, किसी को नीचे गिराना, किसी को उसकी वर्थ नहीं जानने देना, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। यू क्लियरली नो नाउ हु इज हु। मैंने अभी आपसे क्या बात बोली, मैंने आपको क्लियरली यही बात बोली कि मुझे पता है। इसी तरह से आपको पता है कि अब आपको पता है, या इस रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ऊपर कौन कहाँ क्या कर रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस किस तरह से उन्होंने या तो पहले आपके साथ खराब किया या फिर अब कर रहे हैं। यानी कि 3 मेल हो सकते हैं, इनकी 3 आदमी हो सकते हैं, 3 औरतें हो सकती हैं, 2 आदमी 1 औरत हो सकती है, 2 औरतें 1 आदमी हो सकता है, तीनों लड़कियां हो सकती हैं। हाँ, 3 लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़कियां निकला है मुझसे तो। लेकिन आपको पता है कि अब कौन आपके खिलाफ क्या कर रहा है। तो जब आपको पता है तो बस फिर वो आपको पता ही है, तो इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन से। आपको इल विल विश करने की ज़रूरत नहीं, किसी पे अभी भी नहीं कीजिएगा। अगर आपको कंफर्मेशन होता है इस रीडिंग से किसी चीज़ का, कंफर्मेशन इसलिए ही हुआ है क्योंकि ये चीज़ें भी एंड होनी ही हैं, इनको एंड होना ही होगा, चाहे कोई कितना भी लंबा खींचने की कोशिश कर ले इन सारी कहानियों को। योर फैमिली मेम्बर इज देयर पार्टनर इन क्राइम। माई गॉड, माई गॉड, जैसे मैंने आपको कहा। तो देखिए, मैंने तो भी आपसे बात कही है कि आपको पता है कि कौन कौन है इसमें। तो ये एज आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी की हो सकती है, आपकी फैमिली में से कोई चाइल्ड इन्वॉल्व हो सकता है। तो आपके 2 या 3 फैमिली मेंबर ऐसे हो सकते हैं जो कि उनके पार्टनर हैं क्राइम में, ये हो सकती है उनकी एज, या फिर आपके लिए किसी ने कुछ सेट किया है यहाँ पे। जब ये मैसेज आया दिखा था, मैंने चैनल हुआ था, तो ये मे बी था, यानी कि मे बी 2 या 3 लोग। लेकिन जब मैंने लिखा इसे तो खाली ये मई 2 और 3 था। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 मई को या मई के महीने में किसी का जन्म हुआ हो, ऐसे लोग हो सकते हैं। 2 और 3 हैं, 2-3 लोग हो सकते हैं। 12-13 भी ये हो सकती है संख्या, 22-23 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ 3, वैसे यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, 3 से रिलेटेड कुछ हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व हैं इसमें। दिस इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू। सेम पीपल, देखिए आपके सामने ही है ये एनर्जीज, बिट्रेइंग ईच अदर टू। सेम पीपल एक दूसरे के साथ भी खेल रहे हैं, यानी कि ये यही होता है। और यहाँ पे अगेन आपके सैक्रल चक्रा की एनर्जीज हैं, ऑरेंज कलर का कार्ड है यहाँ पे। तो सैक्रल चक्रा भी आपका इफेक्ट करने की कोशिश, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी में भी आप में से कुछ लोगों के लिए जो फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं, जिसमें आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें आप कुछ बनाना चाहते हैं, आपके कैरियर, आपके जॉब, आपके बिजनेस से रिलेटेड ये हो सकता है। मे बी यहाँ पे कोई आपसे कुछ छीन लेना चाहता है, इस वजह से भी ऐसा कुछ हो सकता है। दिस कार्ड इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दैट योर क्लोज फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व बाई ब्लड। ये 2 कार्ड हैं फैमिली मेंबर के। तो आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट करें उनको लीजिएगा, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती उनको नहीं लीजिएगा। ये आपके क्लोज फैमिली मेंबर बाय ब्लड हैं यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है आपके साथ जाता है तो लीजिए। सीक्रेट स्पेल्स, मैनिपुलेशन, वियरिंग मास्क विद यू, कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स। अगेन फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और ये कार्मिक लोग हैं आपके, जो कि आपको इस स्पेल वर्क के द्वारा, मैनिपुलेशन के द्वारा आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है। आपको आपके सामने मास्क पहनते हैं, आपकी हीलिंग की बात करते हैं, आपके साथ अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, आपके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाने की बात करते हैं, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की बात करते हैं, और फिर उसी बेहतर लाइफ को ख़राब करने की पूरी ट्राई करते हैं। ज़्यादा कार्ड तो नहीं लेंगे, लेकिन चलिए टैरो से 2-3 कार्ड ले लेते हैं। रीडिंग में बहुत लंबी नहीं करना चाहती, आपको एक और रीडिंग दे दूँगी इसके बाद। अगर उसका टाइटल ब्लैक मैजिक नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, जो भी रीडिंग आएगी नेक्स्ट देख लीजिएगा। द वर्ड एंड, सब कुछ एंड के कगार पे है, सब खत्म हो रहा है, सब खत्म है यहाँ पे, क्योंकि वर्ड का कार्ड, ये सारा जो ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा है ये खत्म हो रहा है, खत्म होगा, या फिर खत्म हो गया है, या खत्म हो रहा है। ये अगेन यहाँ पे किसी रिलेशन की बात है। आप में से कुछ लोगों ने शायद किसी रिलेशनशिप की एंडिंग की थी, और उसके बाद से आपके किसी एक्स ने या आपके फैमिली मेंबर्स ने या फैमिली मेंबर ने ये सब कहानियां आपके साथ क्रिएट की हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ चीज़ें आप खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने खत्म क्यों की हैं, उसके ऊपर ये सारी कहानी है। उसके लिए आपके ऊपर ये जो बैड एनर्जीज हैं, इंटेंशन भेजी जा रही है, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये है आपके लिए लीडरशिप की एनर्जीज। आपको कहा गया है रोशनी की तरफ फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी से आगे बढ़िए, और अपने फुल पोटेंशियल में जाने से नहीं रुकिए। ये जो कंप्लीशन है, इस कंप्लीशन के बाद आपके लिए आगे बढ़ना है और लीडरशिप है। इसी चीज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने फुल पोटेंशियल में ना पहुंचे, आप किसी चीज़ को लीड ना कर सकें, आप
उस चीज को ना देख सकें जो आपके लिए है, आप इसमें बंधे रहें, आपको ये फ्रीडम ना मिले और आपकी हीलिंग ना हो। ये इंटेंशन, ये बैक स्टैबिंग, ये हिडन कॉन्ट्रैक्ट, ये फर्जी आपकी जो साइन किए गए हैं, आपकी आईडी का यूज किया गया है, ये किसी को भी जेल में डालने के लिए काफी है, किसी को भी कोर्ट में घसीटने के लिए काफी है। जो भी आपको यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, ये डेफिनेटली उसको बहुत भारी पड़ने वाला है। देयर विशेस बैकफायरिंग ऑन देम। ये आपको पता नहीं है, लेकिन किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो उसको बैकफायर कर रहा है, चाहे उसकी हेल्थ में कर रहा हो, उसके रिलेशनशिप में कर रहा हो, उसकी मनी में कर रहा हो, उसके फाइनेंसिस में कर रहा हो, या उसकी लाइफ में कर रहा हो, उसकी फैमिली में कर रहा हो। देखिए, मैं कभी भी, आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं इस तरह की बात कह रही हूँ, लेकिन मेरी ना बहुत क्लियर एनर्जी से मैं आपको इसलिए अपने बारे में बता रही हूँ क्योंकि आप मुझे पर्सनली नहीं जानते। मैं कभी किसी पे विश नहीं करती, मैंने पहले भी कभी नहीं किया। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ वैसा हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरी तरफ कुछ भी भेजेगा मैं कहूँगी उसका वेलकम है। जी नहीं, यहाँ बिल्कुल भी वेलकम नहीं है, यहाँ भीड़ कम है, क्योंकि मुझे ऐसी किसी भी एनर्जीज को एंटरटेन करने का शौक नहीं है और ना ही मैं कभी करूँगी, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो। मैं कभी ऐसी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना पसंद करती और ना ही मैं करूँगी जो कि नेगेटिविटी से जुड़ी हुई हो। और जो लोग एनर्जीज को कॉपी करने की या मिरर करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ तो मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। यानी कि जो लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जीज देखिए, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, ये मिरर इमेज आपकी कोई बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भी आपकी तरफ अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहा है, ताकि आप अपने आप को एक नेगेटिव लाइट में देखें और वो इंसान अपने आप को पॉजिटिव लाइट में देखे या फिर हाई वाइब्रेशन में देख सके, या दुनिया उसको हाई वाइब्रेशन में देखे और आपको नेगेटिव लाइट के अंदर देखे। ये बहुत ही क्लियर इंटेंशन सेट की है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन का कार्ड है। इस इंटेंशन के साथ आपकी तरफ ये नेगेटिविटी, ये एनर्जीज भेजी जा रही हैं, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप समझ ही ना सकें कि आपके साथ हुआ क्या और आपको लगे अरे मैं कहाँ फंस गया, मैं तो कानून के चक्कर में फंस गया, मैं तो कभी किसी रिश्ते को पा नहीं सकती, हीलिंग नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सब कुछ बैकफायर कर रहा है और करेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, सब बैकफायर करेगा। जितनी बड़ी इंटेंशन सेट करके आपकी तरफ कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी भेजेगा, किसी स्पिरिट को भेजेगा, कोई आपके साथ खेल खेलेगा, और अगर आप सही हैं उतना बड़ा ही बैकफायर होगा। ये यूनिवर्स में एनर्जीज हैं, ना आपको कुछ करने की जरूरत है, ना मुझे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स इस एनर्जी को सपोर्ट नहीं करता। जो भी कुछ पहले चल रहा था, अब मदर अर्थ को वो नहीं चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी मदर अर्थ की एनर्जीज के लिए, क्योंकि इस एनर्जी के बारे में भी मुझे आप लोगों से बात करनी थी। मदर अर्थ को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों को भी उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए पर्सनली भी। खैर, तो आपके हो सकता है कोई कॉपी यहाँ बनने की कोशिश कर रहा हो। लोग ऐसा ही करते हैं, पहले वो आपको पसंद करते हैं, फिर उनको लगता है कि अरे इस इंसान की जैसा अगर मैं हो जाऊं या मैं हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, तो दुनिया मुझे भी ऐसा ही प्यार देगी, ऐसा ही सम्मान देगी, या फिर ऐसा ही समझेगी। फिर वो उस इंसान को ना कॉपी करने लगता है। कॉपी करने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, दूसरा इंसान अपने आप को ना उस जैसा ही समझने लग जाता है। यानी कि जब कोई आप कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है, आपकी मिरर इमेज बनने की कोशिश कर रहा होता है, आपकी लाइफ के जो फलसफा होता है उसको क्रिएट करने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा होता है, पर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसने वो जीवन जिया नहीं होता है, उसने वो एक्सपीरियंसेस लिए नहीं होते हैं, उसको वो अनुभव नहीं मिले होते हैं जो कि लाइफ की इन चीज़ों को संभालने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ हो सकता है। आपकी कोई मिरर इमेज बनने की कोशिश कर रहा है, आपकी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरह बात करने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरह अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है दुनिया में, समाज में, अपने लोगों में, दोस्तों में, सहेलियों में, जिसमें भी, वटएवर, जो भी यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, वो ये भूल गया है कि उसने जीवन की वो एक्सपीरियंसेस नहीं लिए हैं जो आपके पास में हैं। तो जब आपके पास में जो है, आपके पास में तभी कुछ चीज़ें टिकी रहती हैं जब वो एक्सपीरियंसेस आपने लिए होते हैं। आपको कोई डिग्री भी तभी मिलती है जब आप उसकी पढ़ाई करते हैं। अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की है, अगर आप उस दौर से भी नहीं गुजरे हैं, तो फिर आप कैसे उस इमेज को, उन बातों को, उस व्यवहार को, उस तरीके को, उस स्टाइल को आप कॉपी कर पाएंगे या उसको आप मेंटेन कर पाएंगे? फिर क्या होता है, ना तो हम अपने जैसे रहते हैं, ना ही हम दूसरे जैसे बन पाते हैं। तो बीच में अधर में लटक जाते हैं, त्रिशंकु की तरह। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो खुद बीच में कहीं अधर में फंसा हुआ है, लेकिन ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ में अपनी लाइफ को रिप्लेस करने की, स्वैप करने की कोशिश कर रहा है, और आपको यहाँ से बचने की ज़रूरत है। यानी कि ये बहुत स्ट्रांग आपकी इंटेंशंस के बीच में, या फिर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बीच में,
और यूनिवर्स के बीच में और आपके बीच में ये इंसान एक रोड़ा बन के खड़ा हुआ है। ये इंसान एक बाधा बन के खड़ा हुआ है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देता। इसलिए ये चीज़ें बैकफायरिंग कर रही हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे कमेंट बॉक्स में ये नहीं पूछिएगा मैम प्रोटेक्शन के लिए क्या करें। प्रोटेक्शन के लिए गूगल पे सर्च कीजिए। आपको खुद भी आना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए आप क्यों पैसे देना चाहते हैं लोगों को, आप खुद क्यों करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई स्पेल वर्क आप खुद कीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप किसी विचक्राफ्ट में पड़ जाइए, आप किसी तंत्र मंत्र में पड़ जाइए, किसी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज सीखिए कि आपको बेसिक नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि अगर कोई नहीं होगा करने के लिए तो फिर आप कहाँ से करेंगे। कभी पैसे नहीं होते, कभी सिचुएशन नहीं होती, कभी आप ऐसी जगह फंस सकते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता, आप अकेले हैं, आपको कोई मदद नहीं मिल सकती। खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आइए, खुद को उस जगह पे लेके जाइए जहाँ पर आप खुद की मदद खुद कर सकें, और आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। आप किसी के लिए इल विश नहीं करते हैं, आपने नहीं की है, करिएगा भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। यही कर्मा का खेल है, लोग चाहे कितना भी इग्नोर करें ना, यही कर्मा का खेल है। एनर्जी समझ में आती है जब कोई आपकी तरफ बुरी तरह से एनर्जी भेजता है, बुरी भावना से एनर्जी भेजता है, कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, पूरी कहानी समझ में आ जाती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है, ये वैसे मैरिज का कार्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपनी एनर्जीज को लेके, और आप अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आप प्रोटेक्शन अपने लिए बहुत क्लियरली बना रहे हैं, यानी कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर ली है अपनी, कि आपको इस चीज़ को अब नहीं फॉलो करना, या फिर आपको किसी फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं होना, किसी पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होना, या पास्ट में अपने मुड़ के नहीं देखना, या फिर आपको किसी के साथ अब कोई कनेक्शन नहीं रखना। यहाँ फ्रीडम का कार्ड है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इनकी ये स्थिति ऐसी हो सकती है आपकी, या करो या मरो वाली स्थिति हो सकती है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि अगेन आपकी लाइफ में खुशियां ही आपके भविष्य में लिखी हैं, और अगर आपकी लाइफ में कोई आपकी खुशियों को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी विश है, देयर विशेस बैकफायरिंग ऑन देम, उनकी विशेस उनके ऊपर ही बैकफायर कर रही हैं, करती रहेंगी और करती जाएंगी। क्यों कर रही हैं और करती जाएंगी? क्योंकि यही होना है, यूनिवर्स यही कहता है। द टावर, बिल्कुल ये टावर मूवमेंट आएगा आपके लिए। जो भी कोई कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ये टावर मूवमेंट उस इंसान के लिए आएगा। ये डेफिनेटली 2 लोग हो सकते हैं, 2 या 3 लोग हो सकते हैं जो किसी के साथ मिलकर ये सब चीज़ें खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने जैसे कहा, ये टावर मूवमेंट इनकी अपनी हीलिंग पे, इनके अपने रिश्तों पे, इनकी अपनी फ्रीडम पे, इनके अपने जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट हैं या फिर इनकी लीगल चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी हैं, फाइनेंस से कहीं ना कहीं बैकफायर हो रहा है या होगा। ये आपके 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी खुशियों के साथ समझौता करने के लिए आपको कहा जा रहा है या कहा जा सकता है। स्थिति कोई भी हो, याद रखिएगा अपनी खुशियों के साथ समझौता नहीं करना। ना आपकी वर्थ कम है, आपको यूनिवर्स इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको यूनिवर्स इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपको समझौता करना है। यूनिवर्स आपको इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि आप ये सब देख सकें, आपको ये सब पता हो, आप जानते हैं कहाँ कौन क्या कर रहा है। जब आप जानते हैं तो आपको आंख बंद करके ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे फैमिली मेंबर नहीं हो सकते, मेरा परिवार ऐसे नहीं कर सकता, मेरे परिवार में आज तक ऐसा नहीं हुआ। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? ये आपके साथ में नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से परिवारों को देख लिया है पिछले कुछ वक्त में जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, रिलीजियस होने का दावा करते थे, और उन्होंने ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज में जाने में या ब्लैक मैजिक करने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रभावित होइए, लेकिन ये मेरा पर्सनल अनुभव है। डेफिनेटली ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि ये आपको पता होना चाहिए, जब मेरे जैसे इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज लोग कर सकते हैं, ये जानने के बावजूद कि मैं इस काम को जानती हूँ, लोग मेरी तरफ ब्लैक मैजिक भेज सकते हैं अच्छे बन के, फैमिली वाले बन के, फ्रेंड्स बन के, तो फिर आपकी तो बात ही क्या है, आपको क्यों नहीं भेजी जा सकती। बस ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही कंफर्मेशन क्लियर कार्ड है कि जो लोग आपके साथ खेल रहे हैं, सेम पीपल उनके साथ खेल रहे हैं, यानी कि कहानी सेम ही हो रही है। या फिर ये आपके पास्ट का हिस्सा हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ में हुई हैं और आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है और आप आगे बढ़ गए हैं। जो भी है, बिलीव इन यू एवरी मिनट यू आर राइट। तो आप हर बात में सही हैं, हर तरीके से सही हैं। अगर आप किसी का पूरा नहीं कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है जीवन में या बुरा हो रहा है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, आर्चएंजल माइकल पे ट्रस्ट कीजिए, अपने भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, जिस धर्म में है उस धर्म को ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट करना सीखिए, अपने आप से शुरू कीजिए, ईश्वर से शुरू कीजिए। लेकिन अपने आप पे अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, आप लोगों पे ट्रस्ट ज़्यादा दिखाते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें आपको बैक स्टेपिंग में ही लेके जाती हैं। अंधविश्वास अच्छा नहीं होता, विश्वास तक ही रहना चाहिए। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस कुछ भी काम के रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी।
तो वीडियोस देखते रहिएगा, आपको कोई ना कोई और एनर्जीज मिल जाएगी। जरूरी नहीं है ब्लैक मैजिक की रीडिंग से ही हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर टाइम ब्लैक मैजिक की रीडिंग, ब्लैक मैजिक के टाइटल से ही मैं आपको रीडिंग दूं। नॉर्मली अदर टाइटल भी कोई हो सकता है, तो देख लीजिएगा अगर आपको सही लगे तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। आपके लिए एनर्जीज प्रोटेक्शन में है, अपने आप को क्लीन करते रहिएगा। और अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है या आपको ये समझ में आता है कि कोई आपको कॉपी कर रहा है, हो सकता है ये आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो सकता है इस हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो। आपको जो भी पता है, आपको जो भी नहीं पता है, आपको ये पता है आपकी हीलिंग होनी है। आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ किसी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फ्रीडम को चूज कर रहे हैं। आपको बस यही चूज करना है, अपनी इंटेंशन को क्लियर रखना है। आपको यहाँ पे डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, करता रहेगा। आपको ब्लेस कर रहा है, करता रहेगा। आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, करता रहेगा। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। ना किसी के लिए इलविल चाहिए, ना किसी के लिए कुछ बुरा चाहिए, ना किसी से कोई शिकायत है और ना ही किसी का कोई गम है। तो फिर कुछ नहीं चाहिए। जब ईश्वर साथ में है तो फिर कुछ नहीं चाहिए। इसलिए लोग आपके फेथ को भी हिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा फेथ गलत है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम गलत है, अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आओ। इनकी इस तरह की एनर्जीज भी हैं कि अगर आप फेथ करते हैं ईश्वर पे, तो आपसे कहा जाएगा या आपके माइंड में ये चीज डाली जाएगी, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तुम्हारा फेथ खराब है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम खराब है, तुम गलत सोचते हो। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को सोचो। क्यों सोचें? ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये पता है कि ये बातें आपको कहीं ना कहीं खंजर घोंपने वाली हैं, आपको बैक स्टेबिंग करने वाली हैं, आपकी लाइफ में हेल क्रिएट करने वाली हैं, जीते जागते हेल में आपको डालने वाली हैं, तो क्यों सोचिए ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को। कभी कभी लोग ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा हथियार बनाते हैं आपकी लाइफ को खराब करने के लिए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके, ये ऐसे हो सकते हैं जो कि ट्रेडिशंस को हथियार बनाते हैं आपको घायल करने के लिए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।